आज जो फॉल आया निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर उसी लिए कुछ स्टॉक ऐसे गिरा, लग रहा था कहाँ पे भूकंप आ गया। शायद आपको आपको पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, सावन एनर्जी। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपको वार्निंग किया था, बट आप लोगों ने सुना कि नहीं पता नहीं। आपको अगर पोर्टफोलियो में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बहुत पहले एग्ज़िट होना चाहिए था। जो अगर आप सही ढंग से कहो तो आपको इधर 650 पे निकालना चाहिए था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप लगभग 40% में करेक्शन आ चुका है। आप क्या करो? देखो, 40% जब कोई स्टॉक करेक्ट होता है, 50% करेक्ट होता है, ये दो की वजह से होता है। एक, इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, उसको साइड के रख दो, क्योंकि वो किसी को पता नहीं होता, वो बहुत बाद में आता है। और दूसरा है, मार्केट कंडीशन सेबी ने कहा है इसीलिए गिरा है, ये बात भी छोड़ दो। किसी को कहने से कोई स्टॉक गिर नहीं सकता। उसके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, उसने माल निकाल रहा है, एक डेफिनेटली। तो आप प्रीवियस चार्ट पे देखो, इधर भी ऐसे हुआ था 60%। तो तुम कह सकते हो इस पॉइंट में आ करके तो 100 रुपीज़ का शेयर 800 तो चला गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तुम्हारा ये रिस्क मैनेज करके चल रहे हो तो आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म का करने के लिए आया था तो आप तो शॉर्ट टर्म करने के लिए कुछ रिटर्न जनरेट करने के लिए आया, तो आप अगर 40% करेक्शन में बैठे रहोगे तो तुम्हारा स्टॉक उठने में कितना टाइम लगेगा? मान लो एक एक एग्जाम्पल तौर पे, इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट हाई के 61%, मतलब 61%, 40% करेक्शन के जब कोई भी स्टॉक गिरता है तो आपको उस पॉइंट पर आने से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे? आप ना, आपको जो भी कैपिटल डाला तो हाफ ही हो चुका है। इसके बाद कि और गिर सकता है? भाई गिर भी सकता है, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है कोई लिमिट नहीं होता है, जब कोई नीचे आता है कोई लिमिट नहीं होता है। आपकी आपकी ज्योतिष हो जो आपका आपको आपको पता है जे यहीं पर रुक जाएगा। आज जो 6% का करेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं स्मॉल कैप का करेक्शन कंप्लीट हुआ है, मेरे को भी लग रहा है हो सकता है। कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट रियलिटी टोटली डिफरेंट। आपको पोर्टफोलियो में है, आपको भी ड्रॉ डाउन है, मेरा भी है। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मेरा को ऐसे लेना पड़ा, ठीक है। जो सबसे बड़ा कठिन काम होता है पूरा का पूरा इस बुल मार्केट में, जो भी लोग पाम किया, तो आपको पहले इस मार्केट में बचने के लिए आपको कैपिटल प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। अगर कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं कर पाए हो तो आप तो एक चीज़ है, आपको कैपिटल पूरा का पूरा स्टक हो गया, वो 61% कब उठेगा कोई पता नहीं, क्योंकि एक दिन में उठने वाला नहीं है। मान लो अगर इस मौका पे इस पॉइंट से अगर बाउंस लेता है, कौन से स्टॉक आगे भागेगा, कौन से स्टॉक पीछे रहेगा, किसी को पता नहीं होता है। पूरा बुल मार्केट देखो, लार्ज कैप पे अच्छा अच्छा कंपनी है, पूरा बुल मार्केट के जीरो माइनस रिटर्न पर बैठा हुआ है। बोलोगे फंडामेंटल तो चेंज हो चुका है। अरे भाई, तुम कितना फंडामेंटल पढ़ते हो? अरे इमोस पूरा प्राइस सेंटिमेंट में चलता है। अब तुम सेंटिमेंट बेसिस पे पैसा लगाते हो, फंडामेंटल देख कर पैसा लगाओगे तो कैसे तुम फ्यूचर कैसे बता सकते हो काल क्या होने वाला है? आज में कोई भी बियारिश भी नहीं, इंडियन ग्रोथ तो अच्छा ही है, कोई सामने जाकर भी अच्छा भी होगा। बट आप एक चीज़ समझो ना, इसमें अगर इसके अंदर अगर इतना अच्छा कुछ रहता तो ये कौन है लोग, कहाँ से आता है, ये क्यों छोड़ा है? ये प्रश्न दिमाग में आएगा आपको, क्यों छोड़ा है? इसको पीछे कोई रीज़न होगा। अब प्रोमोटर सेल कर रहा है तो तुमको पास आंसर नहीं है, तो कौन सेल कर रहा है? कौन सेल कर रहा है? तुम तो बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे कोई पता नहीं। वही हर एक केमिकल जाओ, हर एक कुछ कुछ फार्मा भी था। देखो कोविड का टाइम कितना भागा है, अब पूरा का पूरा शांत हो चुका है। और
इसके दौरान जो 6% करेक्शन हो इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो केमिकल मार्केट को कहोगे साइक्लिक होता है, क्यों कहोगे उसको डिमांड बंद हो चुका है। तुमको पता नहीं था उस टाइम में क्या? ये लोग ऐसे टॉप बनाते रहता है। अगर कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं कर पाया ना इस मार्केट में, तो एक ही चीज़ मान लो, तो शायद आप कब हो सकता है कल इसने कुछ अब तूफान ही कर दे। तो आपको किस्मत किस्मत के ऊपर बिलीव करके चलना है, क्योंकि 40% ऑलरेडी गिर चुका है। तो अगर आपको 10% के ज़्यादा आपको लेना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। मेरे को नहीं अच्छा लगता है, वो 10% बहुत होता है कैपिटल का। 30-40% मेरे को हिम्मत नहीं आता है, क्योंकि मेरे को वो उठाने के लिए आपको देखा ही कितना परसेंट। तो ये स्टॉक में यही बिहेवियर है। थीम अच्छा है कि फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा करेगा कि नहीं, इसको जिसके साथ पार्टनरशिप है वो तोड़ेगा नहीं, मेरे को पता नहीं। आईटीसी ऐसे ही भगा था, अब शांत हो चुका है। अब थोड़ा सा आज बाउंस भी किया है। आप कहोगे म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं तो कर लो, अगर जनरेट कर पाया तो अच्छी है, जनरेट नहीं कर पाया अगर सिस्टम में, देखो पहले बात है आपको सिस्टम में अंदर अगर कुछ अच्छा आए तो आप बाई करो, कोई भी स्टॉप लॉस लगा के करना। अगर पूरा मार्केट के बिहार बुल जो भी करो, जहाँ पे पैसे डालो, को फंडामेंटल देखो या नहीं देखो, आपको ज़रूर एसेल लेना है। एसेल को यूज़ करो, अगर नहीं करोगे तो ये स्मॉल कैप तो अभी 10-20% वो करेक्शन आया, लोग इसमें बाबेल ढूंढ रहे हैं ना। अगर 50% करेक्शन हो गया तो तब क्या करोगे? तो ये स्टॉक तो कुछ कुछ नहीं हुआ है, 40% करेक्शन है। अगर देखो 40% करेक्शन है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। आपको क्या होता फंडामेंटली, अगर इस पॉइंट में सब कुछ ऑब्जर्व हुआ कि नहीं है, तो आप ख्याल रखो आपका पोर्टफोलियो के।